इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरें को विस्तार से बात करते हैं एजेंडों पर विस्तार से। और आज का सबसे पहला एजेंडा हम ले रहे हैं कि गणपति पूजा को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर अब प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है और कहा है कि क्या बांटो और राज करो वालों को पूजा से दिक्कत है। देश में गणपति की मची धूम और उल्लास के बीच पीएम मोदी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पूजा में शरीक हुए थे, ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परंपरा, संस्कृति और पूजा की तस्वीर में पीएम मोदी के आने के साथ ही इकोसिस्टम में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। इकोसिस्टम की तरफ से कुछ बड़े नेताओं ने भी सीधे चीफ जस्टिस पर ही हमला बोल दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने लगे, मानो भारत में गणेश पूजा कहीं गुनाह हो गया हो। आज पीएम ने उसका जवाब दिया है। सत्ता के भूखे लोग, बांटो और राज करो वाले लोगों को मेरे गणेश पूजा में शामिल होने से भी दिक्कतें हैं। मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और इकोसिस्टम के लोग भड़क गए। ये भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने पूजा में हिस्सा लिया। कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां इन लोगों ने बड़ा अपराध किया है। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों में डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया है। पीएम ने कहा, यह नफरती सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता है जो हमारे देश के लिए घातक है। इस नफरती सोच पर अंकुश लगाना जरूरी है। गणेश पूजा इस देश में सिर्फ उत्सव नहीं है। देश में यह सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बड़ा सवाल यह है कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को सत्ता में बने रहने का हथियार बनाया था, या यही कोशिश आज जाति के नाम पर समाज में जहर घोलकर सत्ता पाने का फॉर्मूला नहीं बन रही है क्या? तो प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वकर्मा अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस गणेश उत्सव ने भारत की स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका निभाई, समाज में एकता कायम की, आज सत्ता के भूखे लोगों को उससे भी परेशानी होती है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्रधानमंत्री ने यह करारा जवाब दिया है आज ओडिशा में, और कल 100 दिन सरकार के आज ही पूरे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कल से लगता है जवाब देने का एक सिलसिला सा शुरू कर लिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ रहे हैं ओडिशा से, और साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो हमारे साथ यहाँ पर हैं ही स्टूडियो में। मैं पहले निशांत से अपडेट ले लेता हूँ, फिर आप दोनों के पास आता हूँ। निशांत, आज प्रधानमंत्री ने, ऐसा लगता है कि कल से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है ना जवाब देने का, क्योंकि उन्होंने कहा पहले 100 दिन तो मैं लगा हुआ था अपने सारे काम में, सारे कामों को पूरा करने में, जो एजेंडा 100 दिनों का तय किया था उसको पूरा करने में लगा रहा, और इन लोगों ने मेरा पूरा अपमान किया। आज उसी जवाब के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री ने यह तगड़ा जवाब दिया है गणेश पूजा विवाद पर। निशांत,
बिल्कुल, उड़ीसा को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगातें दी तो विपक्ष को करारा जवाब दिया, और जवाब भी गणेश पूजा को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूजन किया वहां पर चीफ जस्टिस मौजूद थे, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से विपक्ष ने इसको अड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न जाने कितने अपशब्द कहे गए, और केवल पूजन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में जब तमाम तरीके की सौगातें दी, सुभद्रा योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की, तब प्रधानमंत्री ने विपक्ष को अड़े हाथों लिया और विपक्ष को करारा जवाब दिया, और सीधे तौर पर अंग्रेजों से जोड़ते हुए आज की मानसिकता जो विपक्ष की रही है वो बताई है कि उन्हें पूजा करने से भी तकलीफ है, और ये वाकई चिंता का विषय है कि समाज को तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है, जबकि उसको एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा से अगर विपक्ष को वाकई इतनी तकलीफ होती है तो ये सोचने का विषय है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो प्रधानमंत्री ने जवाब देने का सिलसिला शुरू किया है उसमें आज लगता है कि उसी सिलसिले में आज ये तगड़ा जवाब दिया है। करीब करीब एक हफ्ते पहले का मामला, जहां तक मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते पहले का मामला है, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं इस मामले पर विपक्ष को, क्योंकि पूरे विपक्ष ने इस मामले में बड़ी बड़ी बातें कह दी, जबकि हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। बस ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था और वहां पर चीफ जस्टिस जाते थे। लाल जी, जैसा कि अभी हम देख रहे थे तो आपकी तस्वीरों से और आपकी रिपोर्ट से, तो देखिए कम से कम ये जो इस इकोसिस्टम की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम, तो इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति को आप अगर कोई भी समझ रहा हो तो इस देश में श्री गणेश कहते ही हम कोई काम की शुरुआत की बात करते हैं जी। और गणपति बाप्पा मोरिया का आप ये देखिए कि पूरे देश किस तरह से इस दौर में अभी पिछले एक हफ्ते से एक उल्लास में, एक उमंग में है। और इस उल्लास और उमंग के बीच अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक उनका एक प्राइवेट ये रहा है कि वो पूजा में, आयोजन में कहीं जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से जहर बोया गया, सीधे सीधे चीफ जस्टिस को भी टारगेट किया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे भी टारगेट किया गया, क्या क्या नहीं गढ़े गए इसमें नैरेटिव्स। तो सवाल ये है जो पीएम मोदी ने कहा वो गौर करने लायक है कि गणेश उत्सव का ये हमारे देश में एक परंपरा, संस्कृति, पूजा है, बिल्कुल, लेकिन उससे भी बढ़कर गणेश उत्सव जो रहा है इस देश की परंपरा में, आजादी के आंदोलन में भी गणेश उत्सव का योगदान है। और आजादी के आंदोलन में जब तिलक जी का ये शुरुआत हुई थी गणपति के उत्सव का, तो समाज में बटा हुआ जो समाज था उसको कैसे गणपति ने जोड़ा था, समाज में जो जहर अंग्रेजों ने फैलाया था उस जहर को कैसे खत्म किया था इस गणपति उत्सव ने। तो जिस उत्सव का भारत में इतना बड़ा योगदान हो, जिस उत्सव को लेके भारत में एक एकता और समाज को जोड़ने की इतनी बड़ी ताकत हो, उस उत्सव को मनाने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर देश का ये पूजा में शरीक होते हैं तो आप उसको न्यायपालिका के खतरे, संविधान पे खतरे की बात होती है, या आप उसकी बात में एक नया ट्विस्ट देते हैं। तो ये सब देने का आज प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने एक तरह से आप कहें तो माकूल जवाब दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जवाब इस तरह का है कि जब राहुल गांधी का आप ट्वीट देख लें, उसके कांग्रेस पार्टी का देख लें, रिएक्शन के साथ साथ कपिल सिब्बल का देख लें, वो भी बहुत बड़े वकील हैं, तो इन सारे लोगों को देखते देखते आप शिवसेना का चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत जी हैं, वो तो कहते हैं कि हमारी जो केस में अब सीजेआई का बेंच में होगा तो मुझे अब डाउट है। गणपति से, शिवाजी से के उस वहां महाराष्ट्र से मुंबई में शिवसेना को दिक्कत है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी जहर इसकी तेजी से फैलाने की कोशिश की गई, और इसको आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से इनके सारे इकोसिस्टम की धूल उड़ा दी। ठीक, विजय जी, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने गणेश पूजा की व्यापक पैमाने पर शुरुआत की, और आजादी में इस पूजा की कितनी बड़ी भूमिका है, क्या दिक्कत हो गई? प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस के घर गए तो क्यों पूरे के पूरे सारे लोग एकदम बिल्कुल पूरे लाव लश्कर लेकर के हमलावर हो गए? विजय कौशिक जी। देखिए लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी
इस आयोजन के माध्यम से, श्री गणेश पूजा जी के माध्यम से आजादी की जो लौ जलाई, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इससे न धार्मिक स्तर पर हमें एक नई पहचान मिली, अपितु देश भी एकजुट हुआ, सभी संप्रदाय भी एकजुट हुए गणेश पूजा के माध्यम से। तो इससे कांग्रेस के योगदान को इनकार नहीं कर सकता कोई भी। अब जहां तक बात चीफ जस्टिस के यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी के जाने की है, तो देखिए, गणेश पूजा में सम्मिलित होना सभी का अधिकार है। ठीक। नरेंद्र मोदी जी का भी अधिकार है, वो पूजा करें, वो मस्जिद में जाए, वो गिरजाघर में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए। कांग्रेस पार्टी को कभी कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज कहां पर है फिर? सही मायने में सुनिए ना, सही मायने में तो हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए थे, उसे मैं आज सही तरीके से रख रहा हूँ। माननीय मोदी जी, आपको चीफ जस्टिस के यहाँ होली पर भी जाना चाहिए, आपको उनके घर में जाकर दिवाली भी मनाना चाहिए, आपको उनके घर पर जाकर तीज भी उनके ऊपर मनाना छोड़ चाहिए। दीजिए ना। ओके, सुनिए, देखिए, मैं मुख्य मुद्दा ये है कि चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर इस देश की पूरी न्यायपालिका का एक भार है, ठीक है, जिसको लेकर हर आदमी की ये सोच बनती भार है। तो उस दिन भी चीफ जस्टिस के कंधे पर था, जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में आते थे पीएम आवास। उस दिन क्या उनके कंधे पर न्याय देने का भार नहीं था? देखिए, अगर न्याय की दृष्टि से ये बात गलत है तो वो बात भी गलत होगी, लेकिन ये हुई ना बात, प्रधानमंत्री, ये हुई बात विजय जी की। ये बात हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है आपकी। लेकिन यहाँ एक अच्छा सबसे विजय बड़ा जी, फर्क मैं है। आपको एक विनोद जी पॉइंट कुछ और पूछना देना चाह रहे हैं। हाँ, विजय जी, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। कहानी के बदले में मैं आपको एक ताजा उदाहरण विजय जी, दे रहा हूं। विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर्नाटक की भी बात की है। हाँ, आप पिछले 2-3 दिन से देखिए कर्नाटक में किस तरह का कम्युनल टेंशन है। आप कर्नाटक के जो आपके गृह मंत्री हैं, वो गणपति के विसर्जन में जब लोग जा रहे होते हैं तो मस्जिदों से पत्थर पड़ता है, तो वो कहते हैं ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया था। अच्छा, कि उन्होंने कहा ये पत्थर ऐसा जानबूझ के नहीं फेंका गया था, ये एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं कि इस तरह का पत्थर चल गया था। मान मतलब लिया ये ऐसे बात खेलने में किसी ने उड़ा दिया है। टाइप से या फेंक दिया। और इसके बाद आप ये देखिए कि जब वो विसर्जन में जाते हुए लोगों की जो पूरी भीड़ थी, उसको रोकने के लिए कि ये सेंसिटिव इलाका है, ये कौन सा इस देश में इलाका में बटा हुआ है समाज? गणपति जी को ही कि कैद आप कर दिया। गणपति जी के लिए वहां पे अगर मांड्या में ही आप लें कि वहां एक छोटे से समुदाय के में लोग जो हैं, उन्होंने गणपति पूजा की, उनका विसर्जन करने के लिए चले तो पुलिस ने जबरन गणेश जी के उन लोगों से मूर्ति छीन ली और अपने गाड़ी में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते थे कि हिरासत में ले लिया। उनको आपने कोई सम्मान नहीं है उस गणपति की मूर्ति से, आपने उसको सीट पे बैठा दिया, जो आपका वो तुरंत हिरासत वाला जो भी आपका वेहिकल होगा। और आप देश के से क्या उम्मीद करते हैं? ये कांग्रेस की संस्कृति है। और आपका ये जो पूरा इकोसिस्टम है, वो एक बार सीधे सीधे संविधान और सेकुलरिज्म बताने लगते हैं जब पीएम मोदी किसी चीफ जस्टिस के यहाँ एक पूजा में शरीक होते हैं। विजय जी, ये आपका सेकुलरिज्म जो है वो कहां वो सेकुलरिज्म दम तोड़ देता है जब वहां कर्नाटक में किसी जगह पे कोई गणपति की पूजा करने के लिए आगे बढ़ता है और पुलिस उसके हाथ से मूर्ति छीन लेती है। यही बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे। विजय जी जवाब दीजिएगा कि 47 में देश बट गया, 47 में देश बट गया और जिनको मुस्लिम इलाका चाहिए था ना, उनके लिए 2-2 देश बन गए। आज की तारीख में 2 देश हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अब भी जो बचा खुचा ये टुकड़ा बचा है, इसमें भी हम इलाके की पहचान करेंगे क्या कि यहां पर ये वाला इलाका, यहां पर वो वाला इलाका, यहां से वो नहीं गुजरेगा, वहां से ये नहीं गुजरेगा? ये होगा क्या इस देश में? कर्नाटक सरकार यही तो कर रही है। सुनिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो हमारी टीमें हैं, कुछ टीमें सही काम नहीं करती। वो मोदी जी के नैरेटिव का या बीजेपी के नैरेटिव का कई बार सही जवाब नहीं दे पाती। गणेश जी बुद्धि के देवता है, जिसको जैसी बुद्धि देते हैं उस हिसाब से लोग काम करते हैं। और अगर भारत देश के अंदर हिंदुओं के किसी कार्यक्रम को लेकर इस तरह की बात सामने आएगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान तो लगेंगे। वही लगा रहे हैं हम लोग। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, ठीक है, या किसी भी अन्य स्टेट की बात हो। इसलिए हमारी पार्टी को यह तय करना होगा कि अगर हम 36 बिरादरियों की बात करते हैं तो हिंदुओं के भी अधिकार उतने ही मजबूत होने चाहिए कि वो जब किसी मुस्लिम इलाके से निकले। बहुत अच्छी बात। नहीं लाल जी, ये लेकिन होता नहीं है विजय जी। मैं वही कह रहा हूं। विजय जी जो 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं वो अपना हरियाणा इलेक्शन को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल। और विजय जी जो अभी ये सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि हरियाणा में जो इलेक्शन है
उसमें 36 बिरादरी भी असहज होंगे इन सब चीजों से और कांग्रेस के इकोसिस्टम से। आप 36 बिरादरी का जो बात कर रहे हैं विजय जी, मैं जानता हूं आप कांग्रेस के पुराने नेता हैं, हरियाणा से आते हैं तो आपकी चिंता है, लेकिन उस चिंता के बगैर इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये अंग्रेजों का जो पीएम आज कह रहे थे कि बांटो और राज करो, जो सत्ता का फॉर्मूला था, कमोबेश वही फॉर्मूला अभी भी है। ठीक है। वही फॉर्मूले से आप अभी भी समाज मैं को जिस तरह विजय से जी, जाति के नाम ठीक, पे ठीक। समाज को जिस तरह से बांटने की कोशिश हो रही है। थोड़ा सा एक अपडेट निशांत से लेता हूं, फिर लौटता हूं। एक अपडेट निशांत से फिर लौटता हूं। निशांत, आज खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि बांटो और राज करो वाली जो पॉलिसी है वो इन दिनों एकदम थोड़ा ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही इन दिनों काम पर लग गई है क्या? इसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। देखिए, वाकई ये चिंता का विषय विपक्ष के लिए है। जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद से विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़े समुदाय में गुस्सा नजर आता है और ये गुस्सा पहले भी नजर आया है, जिसका असर देखा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाई, एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाई। अब जब कर्नाटक में आपकी सरकार है, केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए आप एक समुदाय को पूजा नहीं करने दे रहे हैं, एक भगवान को आप हिरासत में ले रहे हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। अभी कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके स्वीकार करने से क्या होगा? सही बात है। आपकी वहां पर कार्रवाई होनी आपने चाहिए। वहां पर किसी अधिकारी पर कार्रवाई की? क्या आपने वहां पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात की? आपकी सरकार है, आप स्वीकार कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आप वहां पर कार्रवाई केंद्रीय जो नेतृत्व है नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप इस खोट को स्वीकार करते हुए अपने नेताओं को और एक समाज को केवल तुष्टीकरण के तौर पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया निशांत जुड़ने के लिए। अब विजय जी कुछ काउंटर करना चाहिए। विजय जी आप बोल लीजिए पहले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी समझदारी के साथ देश को बांट रहे हैं और हमारे कुछ नेताओं की नासमझी के कारण जो मैसेज बस उसी पर अभी निशांत भी सवाल पूछ रहे थे, उसी पर हम भी सवाल उठा रहे थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में विजय जी आप हंसते मुस्कुराते रहिए। आप जब भी आते हैं हंसते मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज वो वाली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी हम खास चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की खास चर्चा होगी कि आखिरकार केजरीवाल को मिल गई बल्कि कहिए खड़ाऊ ढोने वाली मुख्यमंत्री आतिशी, तो आतिशी को क्या सोचकर बनाया है और क्या है इसके पीछे सोच, क्या एजेंडा है और आगे क्या कुछ होगा, इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वक्त है अभी एक ब्रेक का। आपके घर के